मॉड्यूल को लेकर कई हैरान करने वाले खुलासे हुए हैं। जानना चाहते हैं तो सुनिए। सूत्रों के मुताबिक उमर बम बनाने के वीडियो, मैनुअल और ओपन सोर्स कंटेंट ऑनलाइन देख रहा था। आतंकी उमर ने बम बनाने में इस्तेमाल होने वाले केमिकल नूह समेत कई जगहों से खरीदे थे, जबकि इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स भागीरथ पैलेस और फरीदाबाद के NIT मार्केट से जुटाए। जांच में यह भी सामने आया कि उमर ने विस्फोटक को स्टोर और प्रोसेस करने के लिए एक डीप फ्रीजर खरीदा था, जिसका इस्तेमाल केमिकल और विस्फोटक सामग्री को स्टोर करने के लिए किया जा रहा था। बात इतनी सी ही नहीं थी। आतंकी मुजम्मिल ने जांच एजेंसी के सामने अपने गुनाहों का कच्चा चिट्ठा कबूला है, जिसके मुताबिक डॉक्टर टेरर मॉड्यूल ने पहले साल 2023 में दिल्ली और देश के कई शहरों में धमाके की साजिश रची थी और आतंकी तभी से विस्फोटक जमा कर रहे थे। अमोनियम नाइट्रेट और यूरिया खरीदने की जिम्मेदारी मुजम्मिल की थी। मुजम्मिल ने गुरुग्राम और नूह से 26 क्विंटल NPK खाद खरीदा था, जिसके लिए मुजम्मिल ने 3 लाख रुपए चुकाए थे। इस खाद को विस्फोटक में तब्दील करने की जिम्मेदारी आतंकी उमर को दी गई थी। उमर ही विस्फोट के लिए केमिकल, रिमोट और डिवाइस का इंतजाम कर रहा था। फरीदाबाद मॉड्यूल का खतरनाक प्लान ऐसा था जो देश में बड़ी तबाही ला सकता था। सीरियल IED ब्लास्ट की साजिश थी। सुसाइड बॉम्बिंग अटैक के साथ हमास स्टाइल ड्रोन अटैक की प्लानिंग की जा रही थी। इसके साथ ही कार बम ब्लास्ट से लेकर लोन वोल्फ अटैक का पूरा खाका तैयार हो चुका था। लेकिन देश के खिलाफ इससे भी खौफनाक साजिश फरीदाबाद में नहीं बल्कि यूपी के सहारनपुर में रची जा रही थी। दिल्ली में ब्लास्ट से 4 दिन पहले यानी कि 6 नवंबर 2025 को सहारनपुर के फेमस नाम के प्राइवेट अस्पताल से जम्मू कश्मीर पुलिस ने आदिल अहमद नाम के डॉक्टर को गिरफ्तार किया। यही डॉक्टर बाद में ब्लास्ट केस की सबसे अहम कड़ी साबित हुआ। लेकिन सहारनपुर के डॉक्टर आदिल की पूरी साजिश का पता सहारनपुर पहुंचकर ही पता चल सकता। लिहाजा टाइम्स नाम नवभारत संवाददाता ने सहारनपुर के उसी अस्पताल का रुख किया जहां देश को दहलाने की खौफनाक साजिश रची गई। हम सहारनपुर के उसी हॉस्पिटल में हैं जहां डॉक्टर आदिल, जिनकी निशानदेही पे J&K पुलिस को 2900 किलो विस्फोटक सामग्री बरामद हुई थी। मेरे साथ इस समय ज्यादा बात करने के लिए मिश्रा जी हैं, डॉक्टर मिश्रा हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा उनके व्यवहार, उनके बारे में आप क्या जानते हैं? क्या कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि ये इस तरह की एक्टिविटीज में होंगे? नहीं सर, डॉक्टर आदिल अहमद हमारे यहाँ मार्च में ज्वाइन किए थे एज ए कंसल्टेंट फिजिशियन। इससे पहले सहारनपुर में एक दिल्ली रोड पे हॉस्पिटल है वीब्रोस, वो वहाँ पर थे। वो मतलब एक अच्छे इंसान की तरह सुबह से शाम तक अस्पताल में अपनी सेवाएं देते थे। बहुत ही मिलनसार व्यक्ति, मतलब लोगों से अच्छे से बात करना, और आप यकीन नहीं कर सकते कि ऐसा कोई आदमी ऐसी घटनाओं में इन्वॉल्व होगा जो कि देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। वीब्रॉस अस्पताल से फेमस मेडिकेयर अस्पताल पहुंचकर आतंकी डॉक्टर आदिल ने अपना असली खेल शुरू किया। वीब्रॉस में गुमशुम और किसी से बात न करने वाला डॉक्टर फेमस अस्पताल में आते ही साथी डॉक्टरों से घुलने मिलने लगा। कई डॉक्टरों से गाढ़ी दोस्ती और खुद को बेहद गरीब बताकर अच्छी खासी तनख्वाह भी ली। स्मार्ट अमाउंट जो कंसल्टेंट को मिलना चाहिए, जहां वो पहले काम करते थे उससे ऊपर पेरोल पे आए। और हमेशा उन्होंने मेरे को ये शो किया कि बहुत गरीब फैमिली से हैं और बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हैं। उनका छोटा भाई फैमिली में सपोर्ट नहीं करता, पिताजी का देहांत हो गया है, तो घर की सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर है और उन्हें कुछ नहीं, अगस्त तक सैलरी अपने टाइम पे चाहिए। आदिल इतना शातिर था कि वो नजर में आने से बचने के लिए खुद को लो प्रोफाइल ही रखता था। 5 लाख रुपए तनख्वाह होने के बावजूद गाड़ी नहीं खरीदी। ज्यादातर शेयरिंग ऑटो या अस्पताल से मिले स्कूटर से सफर करता था। अस्पताल के पॉश इलाके में मकान दिलाने की पेशकश को ठुकराकर आदिल ने सिर्फ 8,000 रुपए महीने के किराए पर रहने के लिए कच्ची कॉलोनी को चुना।
सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर आदिल सहारनपुर में डॉक्टर मुजम्मिल को लाने की तैयारी में था। डॉक्टर मुजम्मिल लोगों का ब्रेन वॉश और उन्हें रेडिकलाइज करने में माहिर माना जाता है। आदिल इतना शातिर था कि अपने निकाह के बारे में अस्पताल में तक किसी को नहीं बताया। डॉक्टर आदिल की शादी 4 अक्टूबर 2025 को डॉक्टर रुकैया से हुई थी। इस शादी में सहारनपुर के कई डॉक्टर शामिल हुए थे, जिसमें उसके साथी डॉक्टर बाबर भी थे। बाबर ने ही आदिल को सहारनपुर में किराए का मकान दिलवाया। नवभारत संवाददाता ने आदिल के बारे में डॉक्टर बाबर से भी जानने की कोशिश की। उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। क्या शादी में आपने देखा और क्या कुछ खास था आप में जो डॉक्टर आप ही के साथ सबसे ज्यादा घुलते मिलते बात करते थे? सबसे उनका जो व्यवहार था, घुलना मिलना सबके साथ बराबर था। सब उससे वो घुल मिलकर ही मिलते थे। और हम यहाँ से जो था 8-10 लोगों को उन्होंने बुलाया था, जिसमें से 5-6 लोग शादी में गए थे। डॉक्टर बाबर ने कहा कि वो सिर्फ आदिल की शादी में गए थे, नहीं जानते थे कि आदिल आतंकी गतिविधियों में शामिल थे। डॉक्टर बाबर ने बताया कि आदिल अक्सर अकेले में और कश्मीर में बात करता था। पे बात अगर करते थे तो पास तो नहीं करते थे, थोड़ा दूर ही बैठ के फोन पे बात करते थे, या ओपीडी में जब उन्हें बात करनी होती थी तो वो भेज भी देते थे कि भैया मैं कुछ बात करनी है घर में, तो हम चले जाते थे। और अगर वो बात भी करते थे तो वो दूसरी उनकी लैंग्वेज होती है, वो किसी को समझ में नहीं आती। आतंकी डॉक्टर आदिल बेहद शातिर किस्म का था। उसने डॉक्टर बाबर से यूं ही नजदीकी नहीं बनाई थी। दरअसल आदिल डॉक्टर बाबर को मोहरा बनाने की वजह देश के खिलाफ साजिश को आकार देना था। असल में डॉक्टर बाबर की सरसावा में जमीन थी जिस पर आदिल नजरें गड़ाए हुए था। सूत्र बताते हैं कि इसी जमीन पर आदिल का मंसूबा सहारनपुर में मिनी अल फलाह बनाने का था। उसने डॉक्टर बाबर को ब्रेन वॉश करके बड़े बड़े सपने दिखाने शुरू कर दिए। एजेंसीज को जांच में पता चला कि आदिल आतंकी संगठन अंसार गजवत उल हिंद और जैश ए मोहम्मद के व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का हिस्सा था। इस मॉड्यूल में 3 डॉक्टर शामिल थे, जिनका मकसद अल फलाह यूनिवर्सिटी की तर्ज पर एक नया बेस बनाने की योजना का था। टारगेट थे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का सहारनपुर शहर। आतंकी मॉड्यूल ने देश के खिलाफ खौफनाक साजिश के लिए सहारनपुर ही क्यों चुना, अब यह जानना भी बहुत जरूरी है। आतंकियों द्वारा सहारनपुर की धरती का इस्तेमाल करना कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी कई ग्रुप यहां एक्टिव रहे हैं। सहारनपुर से ही ये आतंकी यूपी, दिल्ली, हरियाणा और उत्तराखंड और हिमाचल को टारगेट कर सकते थे। सहारनपुर का एयरबेस सरसावा एयर स्टेशन यानी सहारनपुर सिटी से तकरीबन 12 किलोमीटर और फेमस मेडिकेयर अस्पताल से महज 19 किलोमीटर की दूरी पर है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि साजिश बेहद बड़ी थी। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर आदिल भले ही 1 साल पहले सहारनपुर आए हों, लेकिन प्लानिंग बेहद पुरानी है। लेडी डॉक्टर शाहीन का भाई परवेज लखनऊ में नौकरी करने से लेकर सहारनपुर में क्लिनिक चलाता था। वो इस तरह और इस पूरी जगह को पूरी अच्छी तरह से वाकिफ था। इसी का फायदा डॉक्टर आदिल को मिला। सहारनपुर आरटीओ से आतंकियों ने कई गाड़ियां भी रजिस्टर कराई थी। इसको लेकर अभी जांच एजेंसियां जांच में जुट गई हैं। सहारनपुर को रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील जिला माना जाता है। यहां एयरफोर्स स्टेशन, एयरपोर्ट, रिमाउंट डिपो और दारुल उलूम जैसे अहम संस्थान हैं। जांच एजेंसियों का मानना है कि अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज की नौकरी छोड़कर आदिल के सहारनपुर में आने की वजह बड़ी साजिश को अंजाम देना हो सकता है। डॉक्टर आदिल की खौफनाक कहानी का एक हिस्सा सरसावा भी है। ये वही सरसावा है जहां भारतीय वायुसेना का एयर स्टेशन भी है, जो कि सामरिक दृष्टि से काफी संवेदनशील है। सूत्र बताते हैं कि इसी को निशाना बनाने और सरसावा में कश्मीरी व्हाइट कॉलर आतंकी रिक्रूटमेंट सेंटर खोलने का प्लान भी जारी था। इसी के लिए डॉक्टर बाबर ने अपनी दोस्ती के जाल में सरसावा निवासी एक डॉक्टर को फंसा लिया। सूत्र तो ये भी बताते हैं कि सुरक्षा एजेंसियों को इस बात की भी भनक लग गई है कि साजिश पूरे देश को हिलाने की थी
और शायद सुरक्षा एजेंसियां भी अब सरसावा में बन रहे हॉस्पिटल की कैश ट्रेल निकालने की जुगत में लग गई है। अंदेशा ऐसा है कि कहीं हॉस्पिटल में डॉक्टर आदिल तो नहीं फंडिंग कर रहा था। बहरहाल ये एक जांच का विषय है। सहारनपुर का एयरबेस सरसावा एयरफोर्स स्टेशन सरसावा हॉस्पिटल से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि साजिश बेहद बड़ी थी। साफ है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मॉड्यूल को लेकर जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं वो बहुत बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं।